अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयद दानियल हसन और आप मुझे आज आज आप मुझे जो है देख रहे हैं। मैं आज आया के डेट में आज मेरे साथ जो मौजूद है वो है जनाब ताहिर नौरानी साहब, जो साबका एसएसपी रहे हैं ट्रैफिक। आज हम उनसे अपने डिस्ट्रिक्ट कुरंगी के हवाले से कुछ सवालात करेंगे, जो हमारे यहाँ पे इनके जाने के बाद जो हालात पैदा हुए हैं और जो चीजें हुई वो क्या है, वो आज आप इनकी जबानी सुनते हैं। कैसे ताहिर साहब? खैरियत से हैं? और जी ताहिर साहब, आप आज आप यहाँ आए और यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रैफिक का जो आज हाल है। और इतना कोई ट्रैफिक मिसनक हो जाता है हॉस्पिटल से बाहर। जैसे अभी मैं आपको करीबी जो एक हॉस्पिटल है अवध हॉस्पिटल, उसके बाहर इतना मतलब ट्रैफिक जाम होता है, स्पेशली बाबर मार्केट कि वहाँ पे मतलब अनगिनत ठेले और पथारे वाले मौजूद हैं, जिसकी वजह से पार्किंग की वजह से जो है वो ट्रैफिक जाम हो रहा है। लेकिन आपके दौर में ऐसा सब कुछ नहीं था। और अब ये सारी चीजें जो हो रही हैं वहां को इतना प्रॉब्लम क्रिएट होता है, स्पेशली जो पीक टाइम है ट्रैफिक का, उसके अंदर तो लाजमी तौर पे ये मसले मसाइल। तो आप इसको किस तरह से इसको हैंडल कर लेते थे और अब ये चीजें जो है वो हम किस तरह से हल करें आप जी, थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया एंटी स्ट्रीट क्राइम फोरम कराची के रूह जनाब उस्मान हसन साहब का, जिन्होंने मुझे बहुत बड़ी ये दावत पे आज बुलाया। और शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। 2023 में जब मैं यहाँ पे एसएसपी ट्रैफिक फोरंगी तैनात था तो एक गोल, एक टारगेट मैंने अपने जहन में बना लिया था। उसकी वजह ये थी कि यकीनन इंडस्ट्रियल एरिया भी है, रेजिडेंस एरिया भी लगता है और बहुत बड़ा इलाका है कराची का। और मेरे ख्याल है कि एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज है यहाँ पे कोरंगी में। तो बाकायदा एक प्लान बनाया गया था अपनी टीम के साथ कि किस तरीके से हैवी ट्रैफिक को और लोगों की जो रेजिडेंस की गाड़ियां हैं, जो यहाँ के लोग रहते हैं, किस तरह किया जाए। तो उसमें हमारा काफी साथ दिया, स्पेशली एंटी क्राइम के फोरम की तमाम मेंबरान ने और लोकल यहाँ पे जितने भी ताजिर लोग थे या जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, तो उनके साथ मिलकर हमने ये बड़ा कामयाब एक टाइम गुजारा, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैफिक की रवानी भी बरकरार रही और लोगों की जान भी बड़ी महफूज रही। इसमें हमने ये टाइमिंग रखी थी और मुख्तलिफ जगहों पर मीटिंग की, जिस तरह भी आपने इंडस हॉस्पिटल का नाम लिया। और इसके अलावा अगर हम बात करें कोरंगी का जो मेन रोड है, जहाँ पे मार्केट्स हैं, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उन तमाम इंतजामिया से मीटिंग्स वगैरह करते रहे और उनको हमने एक मैप प्लान दिया कि किस तरीके से पार्किंग करनी चाहिए। हमारे पुलिस के एहलकार तैनात किए गए रात देर तक। और फिर उसके बाद जो है ये चीज कामयाब हुई कि ये रोड जो घंटों से लोग अगर वहां से निकलते थे कोरंगी क्रीक से और यहाँ 89 तक 2 घंटे लग जाते थे, मगर वो रास्ता मिनटों में तय होने लगा। तो इसमें मैं समझता हूँ कि हमारी अपनी मेहनत बिल्कुल टीम अगर साथ में लोगों का ताउन भी काफी था। इंडस हॉस्पिटल के लोगों से हमने हमारी बात हुई, जो गैर कानूनी पार्किंग चल रही थी उसको हमने खत्म किया। एक जगह मुफ्त की गई जहाँ पे मोटरसाइकिलें और कारें, वो इसकी वजह से रोड हमारा ओपन हुआ। और फिर इसी तरतीब से जो ये 2 रोड बने हुए हैं, मतलब आप देखें कोरंगी के 4 नंबर, 2.5 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के दरमियान वाला रोड की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे यहाँ के जो ताजिर बरादरी के सरबराह थे, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने वहां तक कॉपरेट किया। और स्पेशली 14 अगस्त के जिस तरह के दिन थे उस जमाने में, फिर ईद के दिन थे, तो काफी रश होता था। तो मगर हमारा ताउन किया गया। बेसिकली कोऑर्डिनेशन के बगैर ना हम लोग अपनी ड्यूटी कर सकते हैं, ना मामला दुरुस्त हो सकते हैं। तो इसमें मेरी ख्वाहिश यही है कि वही लोग, वही एहलकार अभी भी तैनात है नीचे लेवल पे, तो उनको चाहिए कि वो कम से कम इस फोरम के तवज्जुह से वो आगे आए और एक मैप प्लान बनाए। कोई इंग्लिश रॉकेट साइंस नहीं है ये, क्योंकि देखिए इंडस्ट्रीज एरिया है, शॉपिंग का एरिया है, इस तरह मार्केट्स हैं। तो लोडिंग अनलोडिंग हमने टाइम फिक्स की थी, रात 11 से लेके सुबह 5 बजे तक लोडिंग अनलोडिंग हो सकती है, जिसमें बड़े बड़े गोदाम है। तो जितने भी ट्रक्स थे 22 व्हीलर टाइप के, तो वो रात के टाइम आए, क्योंकि रात को जाहिर बात है लोग निकल घरों में होते हैं, अपने ट्रैफिक का फ्लो कम होता है। और इसी तरतीब से जो इंडस्ट्रियल एरिया वाला रोड है, यहाँ भी हमने जो है टाइमिंग फिक्स की और उनको बताया कि उनका ट्रैक कहाँ जाता है, किस तरीके से। तो उसमें हमें काफी कामयाबी हुई, लोगों ने काफी ताउन भी किया हमारे साथ। इसमें हमने चालान भी बहुत किए, मगर कोऑर्डिनेशन के साथ जिस तरह दो तीन यू टर्न थे जो मैं समझता हूँ कि वो बेहतर नहीं थे, तो उनको हमने बंद करवाया। 2-3 नए यू टर्न हमने खुलवाए, और ताकि लोग जो ये बंदे की खिलाफवर्जी कर रहे हैं वो खत्म हो। तो मैं अब गुलशन से जब आया हूँ और जैसे ही मैं समाज सिनेमा और ब्रिक रोड की तरफ से निकला हूँ, तो मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वहां पे भी यही हालत थी कि गड्ढे भी थे और वहां पे ट्रैफिक भी फंसा हुआ था, लोगों ने रोडों पे पार्किंग की हुई थी। फिर इसी तरतीब से सिंगल छोड़ेंगे जब मैं आता हूँ तो एक एक्सीडेंट भी हुआ, तो लोगों ने लोग रनवे की खिलाफवर्जी करते हैं, रॉन्ग साइड से आते हैं। तो इसमें थोड़ा निकलना पड़ेगा हमारे एहलकारों को, अफसरान को, और कोऑर्डिनेशन के बगैर नहीं होता। जब तक जनरली कोऑर्डिनेशन नहीं होता, ये फोरम है, इससे मुझे ज्यादा बड़ी कामयाबी मिली, अल्लाह ने बड़ी इज्जत भी दी। अगर मेरा नाम भी थोड़ा बहुत हुआ तो शायद मैं समझता हूँ कि इन लोगों की वजह से हुआ। तो अभी भी मौजूद हैं उस्मान साहब, एंटी स्ट्रीट क्राइम फोरम कराची, इनसे मुलाकात करें और यकीनन यहाँ पे फिर बेहतरी आ सकती। माफिया जो स्पेशली अभी आप रिसेंटली गांधी के अंदर कुछ लोगों की मौत हुई है, लोग एक्सपायर हुए हैं, जिसपे
एंटी स्ट्रीट क्राइम फॉरम कराची ने बड़ा एक्टिवली उस पर काम किया और वो चीजें करी, ठीक है ना। तो तुमने अब पहले तो एक स्पेसिफिक टाइमिंग थी ना, जैसे भी आपने बताया कि नंबर्स की, लेकिन अब क्या हम देख रहे हैं कि जिस टाइम जो दिन चाहे वो रोड के ऊपर रवा दबा होता है, और जिसकी वजह से डेफिनेटली देखिए, मैं समझता हूँ कि ना तो लाठी फुरंगी के लिए बल्कि पूरे कराची के लिए एक टाइमिंग होनी चाहिए बड़ी गाड़ियों के, स्पेशली डंपर्स की, और ये पानी के टैंकर होते हैं। और ये देखिए ना, ये पानी के टैंकर जो है और डंपर जो है वो खुदा ना खासा कोई ऐसे तो नहीं है कि हादसाती तौर पे थोड़ी देर पे रोड पे निकल आए या एम्बुलेंस वाला काम करेंगे, नहीं सुबह भी आना है दोपहर में आना है। अगर डंपर है तो डंपर का मकसद साफ जाहिर है कि कोई सामान है कहीं अनलोड करना है, जैसे बजरी है, सीमेंट है, जिस तरह की उनके लिए इस्तेमाल होता है। और इसी तरीके से वाटर टैंकर है, तो देखिए वाटर टैंकर या डंपर की एक टाइमिंग होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि स्कूल टाइम पे निकले या मार्केट के टाइम पे निकले, तो इसको बेहतरी के रात 11 से लेकर सुबह 6 बजे के दरमियान इसको फिक्स करना चाहिए गवर्नमेंट को। कम से कम इनका ये होना चाहिए कि ये दिन में नजर ना आए, ना सिर्फ फुरंगी लाठी बल्कि कराची के तमाम जगहों पे इन पे पाबंदी होनी चाहिए दिन के टाइम। बाकी रही बात ये कि इनके लाइसेंस वगैरह और इनके जो ड्राइवर हजरात हैं, लेकिन इनकी भी थोड़ी ट्रेनिंग होनी चाहिए, चेक करना चाहिए, क्योंकि एक 8-9 फीट की बुलंदी पे ड्राइवर बैठा हुआ है तो नीचे उसको नजर नहीं आता कि मोटरसाइकिल वाला है, रिक्शा वाला है, कौन है। तो वो इस चक्कर में आप देखते हैं कि अक्सर लोगों के टायरों के नीचे आके हादसा का शिकार हुए। थैंक यू वेरी मच सर। हम आपसे अब इजाजत चाहेंगे एंटी स्ट्रीट क्राइम फॉरम कराची से। अच्छा, कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि हमारे जिला फुरंगी से रिलेटेड जितने भी मसले मसाइल हैं वो हम यहाँ पे उजागर करते रहें, और इसी तरह की आपको अहम शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराएं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखेगा एंटी स्ट्रीट क्राइम फॉरम कराची को। अल्लाह हाफिज।